कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत बड़ा दिन होगा कि उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं नितिन नवीन जी। क्या कुछ तैयारियां हैं? ये बात सही है कि राज्य ही नहीं देश में सबसे ऊर्जावान और युवा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं माननीय नितिन कुमार जी। और सुखद संजोग है कि वो पटना हेडक्वार्टर से ही लगातार एमएलए होते रहे, मिनिस्टर होते रहे। पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है, नौजवान सब ज़्यादा उत्साहित है, हर समाज का लोग उत्साहित है। और कल ऐतिहासिक होगा स्वागत, माननीय नितिन जी का स्वागत अद्भुत होने वाला है। उसकी तैयारी चरम पर पहुंच गया है। आप देखा होगा शहर में भी या पटना एयरपोर्ट से रोड शो जहां तक उनका है बना हुआ कार्यक्रम, पूरी पार्टी लगी है और हर ढंग के लोग लग चुके हैं इसमें, जो शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। और लगातार मॉनिटरिंग हर स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे संजय सरावगी जी कर रहे हैं, प्रभारी राकेश जी कर रहे हैं, दिवेश जी हैं, हम सब लगे हुए हैं इस काम में। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक घटना होगी बिहार के लिए। और पहली बार आ रहे हैं, जो अभिनंदन समारोह भी होगा मिलेर स्कूल के मैदान में, वो भी अद्भुत होगा, अपार भीड़ होगी, पूरे राज्य उत्साहित है। रोड शो भी बहुत ऐतिहासिक होगा। फिर उसके बाद जो मिलेर स्कूल में उनका नागरिक अभिनंदन है, राज्य के लोग मिलकर अभिनंदन करेंगे, वो भी ऐतिहासिक होगा। क्योंकि ये नई घटना है कि ये पूरे आज़ादी के बाद और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो कंसेप्ट जब से आया, पार्टी नीचे से ऊपर आई है, बहुत कम एमपी हुआ करते थे, आज हम पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत चल रहा है। निश्चित रूप से ये इतिहास बन गया कि बिहार से इतने नौजवान और इतने ऊर्जावान हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं। अब स्वभाव उनका मिलनसार, ये पूरा देश उन पर लगा हुआ है, देख रहा है और देश आज खुशी के माहौल में है। ये हो तो रहा है अभिनंदन बिहार में, लेकिन देख रहे हैं देश के स्तर पर एक चर्चा बना हुआ है। इस हमारे जो माननीय अध्यक्ष पर इतनी उम्मीद लोगों की लग गई है। देश में कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन बिहार से चुना गया, कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्व वाली बात है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि ऐतिहासिक घटना है। बिहार से आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतना ऊर्जावान और नौजवान हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से देश को उम्मीद है कार्यकारी अध्यक्ष से। और बिहार का तो बिल्कुल घर घर में उत्साह हो रहा है, घर घर में आज दीपक जल रहा है, सारे लोग उत्साहित हैं। उसी का देखोगे तैयारी चल रहा है। और जो कल संदेश जाएगा पूरे देश में कि बिहार का जो स्वागत हुआ है, नागरिक अभिनंदन हुआ है, रोड शो हुआ है, जगह जगह फूल माले बरसाने की तैयारी हो रही है, ऐतिहासिक हुआ। दूसरों पार्टी में राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छोटा कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए बहुत बड़ा संदेश गया। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हर जगह चर्चा भी करते हैं कि ये वर्कर की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी छोटे पद से बहुत ऊंचे पद पर जा सकता है। वो आज ऐसा हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद बिहार को जो मिला है नितिन जी को, ये बात सही है कि ये संदेश पूरे देश में गया कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा पद पर जा सकता है। लेकिन देश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रियंका गांधी आप लोग से सवाल कर रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो बात प्रियंका गांधी क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उससे बहुत हमको लेना देना नहीं है। क्योंकि इन लोगों के पास कहने का कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में भी देखा क्या कहते थे, दो ही आवाज़ उठाते थे, यदि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, होंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा। देख लिया क्या हुआ, संविधान की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी। और मैं कहता था उस समय भी, आज भी कह रहा हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी निकलते हैं तो संविधान पर माथा टेक कर निकलते हैं। इतना सम्मान इस देश के सम्मान करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और उसी तरह से आरक्षण के बारे में लोग कहता था, आप देखा। मैं ये भी कह दूं
कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जैसा लोग कहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए जिन्होंने कुछ सोचा हर समाज के लिए, दलित के लिए, बीसी के लिए, ओबीसी के लिए। और सवर्ण का नाम लेने में तो लोगों को दिल घबरा जाता था, कोई लेता नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सवर्ण समाज के लिए भी सोचा। याद होगा 19 में संविधान का संशोधन हुआ, 22 में उन्होंने 10% आरक्षण, EWS हमारे सामने है, उससे सवर्ण समाज के लोगों को काफ़ी मदद हो रही है। इसलिए ये देश 100% सम्मानित महसूस कर रहा है ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पाकर। वो भगवान इनकी आयु बहुत हजारों वर्ष लाए, जिससे कि वो लगातार इस देश की सेवा कर सकें और नीचे से ऊपर तक सब समाज के लिए वो काम करते रहें। ये लोग की सोच है।